स्टूडेंट देखो नेक्स्ट ये है एक्सरसाइज 5.1। ठीक है ना, तो ये एक्सरसाइज 5.1 हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट ये ऐसे गिवन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई टू बी में आपको कन्वर्ट करना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो नंबर गिवन है इसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, a प्लस आई टू बी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल इस टाइप में गिवन है 5i और सेकंड ब्रैकेट में गिवन है -3/5 इंटू आई। ओके, तो आप क्या करेंगे, नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ कर लो। ये 5 इंटू -3/5 हो जाएगा, और ये जो i है तो i इंटू आई कर दो, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, ऐसे करेंगे। ठीक है ना, इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये 5 कैंसिल होते हैं, -3 बचेगा तो यहाँ पर लिखेंगे आप -3 और इंटू आयोटा यानी कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर है, इसका मतलब कितना है, देखो -3 और आयोटा का स्क्वायर यानी -1 होता है, तो -1 करके लिखेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 यानी 3, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 3। अब ये जो 3 है, ये 3 यानी क्या है, रियल पार्ट है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं आया है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 0 इंटू आई करके इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं, या 3 भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये होता है एक रियल पार्ट और आई के साथ में जो आता है ना, तो ये इमेजिनरी पार्ट होता है। यानी 0 की वैल्यू यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो अभी सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल i रेज़ टू द पावर 9 प्लस i रेज़ टू द पावर 19 है। तो आप क्या करो, 9 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर लेना। ठीक है ना, 9 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, और 9 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, +1 करके लिख लेंगे। ओके, प्लस है तो यहाँ पर प्लस करके लिखो, i रेज़ टू द पावर 19 है तो कितना होता है 4 इंटू 4 यानी 16, 4 इंटू 4 यानी 16 और प्लस 3 करके लिखेंगे। 16 प्लस 3 कितना होता है 19। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो i रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 2 और इंटू i रेज़ टू द पावर 1। इसको हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है ना, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, प्लस इसको भी आप ऐसे ही लिखो i रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 4 और इंटू i रेज़ टू द पावर 3 करके लिखेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, लेकिन i रेज़ टू द पावर 4 कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है ना, 1 का पावर कितना हो जाएगा 2, और ये i का पावर 1 यानी i होता है, प्लस i रेज़ टू द पावर 4 यानी 1 होता है, और रेज़ टू द पावर 4 है, और i का क्यूब यानी i स्क्वायर इंटू i करके आप लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करते जाना है इसको। ठीक है ना, सो i 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 इंटू i कितना होता है, तो i, तो यहाँ पर लिखेंगे i, प्लस 1 का पावर 4 यानी कितना होता है 1 इंटू i स्क्वायर यानी -1 इंटू i, सो ये लिखेंगे i प्लस इंटू माइनस यानी -1 इंटू i मीन्स i, तो प्लस i माइनस i कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा आपको 0। तो ये 0 भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा उसका आंसर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो जाएगा, फिर उसके साथ में 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है -i रेज़ टू द पावर -39। ऑलरेडी ऐसे एग्जांपल हमने पहले अभी भी सॉल्व किया था 35 का, लेकिन ये 39 है, तो 39 है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, i रेज़ टू द पावर 39 है तो 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। ओके, और बचे कितने अभी, और 3 बचे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखो i रेज़ टू द पावर -39 है तो 1 अपॉन करके लिखेंगे, 1 अपॉन i रेज़ टू द पावर 39। ओके, तो i रेज़ टू द पावर 39 है तो 1 अपॉन i रेज़ टू द पावर 39 है तो i रेज़ टू द पावर 4 इंटू 9 यानी 36 हो गया, 36 प्लस 3 करेंगे तो 39 होता है, तो 39 करके लिखेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो 1 अपॉन
आई रेज टू द पावर 4 यानी 1 होता है, 1 का पावर कितना हो जाएगा 9 होता है, इनटू आई का पावर 3 हो गया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखना है 1 अपॉन आई का 1 का पावर 9 यानी 1 ही होता है, ठीक है ना, और आई का पावर माइनस आई का पावर 3। देखो ये जो आई का पावर 3 था ना, इसको हमने ऐसे लिखा और बाद में इसको ऐसे लिखा, यानी माइनस आई आंसर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस आई आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गए ना, तो इसलिए क्या करेंगे आप इसको 1 अपॉन माइनस आई है, तो इसका आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है। ये आई लिखेंगे तो यहाँ पर भी आई लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 1 इंटू आई यानी क्या होता है आई, और माइनस इंटू प्लस यानी माइनस, आई इंटू आई यानी आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखना है आई और माइनस आई स्क्वायर यानी -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। माइनस इंटू माइनस क्या होता है +1, तो आई अपॉन +1, आई अपॉन 1 यानी आई होता है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। तो ऐसे आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 10 एग्जाम्पल है, 10 एग्जाम्पल में से हमने यहाँ पर ऑलरेडी अभी 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, आगे के भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 4, 5 और 6, ठीक है ना। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है ऑब्जर्व करो। यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 7 21 होता है, प्लस 3 इंटू 7 यानी 21 इंटू आई, प्लस आई को आई से मल्टीप्लीकेशन कर दो, आई इंटू 7 यानी 7 आई होता है, आई इंटू आई यानी आई स्क्वायर, और 7 है तो 7 इंटू आई स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफिकेशन करते चलो 21, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों भी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। तो इमेजिनरी पार्ट की हम एडिशन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर एडिशन कर लो 21 प्लस 7 यानी 28 आई होता है, ओके। और प्लस 7 है तो यहाँ पर लिखो 7 और आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर का मतलब कितना होता है -1 होता है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस कर लो, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 प्लस 28 आई, प्लस इंटू माइनस यानी -7 हो जाएगा, ओके। अब 21 माइनस 7 कर दो, कितना होता है 21 माइनस 7 यानी 14, तो 14 प्लस 28 इंटू आई, तो ये क्या होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये रियल पार्ट है और आई के साथ में जो आता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इस टाइप में, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट को भी आपको पहले सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो सिंप्लीफिकेशन पहले आप ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है ना। तो 1 माइनस आई, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होता है, माइनस इंटू प्लस यानी माइनस आई इंटू 6 यानी 6 आई करके लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो रियल पार्ट के एडिशन रियल पार्ट के साथ कर लो, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, माइनस आई माइनस 6 आई माइनस 7 आई होता है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होगा रियल पार्ट प्लस यहाँ पर लिखेंगे ये इमेजिनरी पार्ट होता है d इंटू आई या i इंटू बी करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6, ओके। तो इसको भी आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके a प्लस आई इंटू बी में लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो एग्जांपल है ना इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर लिखना है 1/5 और ये माइनस इंटू 4 कितना होता है -4 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4। अब ये हो गया हमारा रियल पार्ट, ओके, प्लस आई इंटू 2/5 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है -i 5/2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2। यहाँ से आयोटा कॉमन निकल गया, ठीक है ना। तो आयोटा को आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड करो 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 1 इंटू 5 4 से कितना होता है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस आपको यहाँ से क्या करना है, आयोटा कॉमन ले लेना है। आयोटा अगर कॉमन लेते हैं तो ये आता है 2/5 प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमने साइन तो नहीं कॉमन लिया, तो यहाँ पर आप माइनस ही रखना है 5/2, तो यहाँ पर लिखना है 5/2, ओके। सो आप यहाँ पर 1 माइनस 20 कितना होता है -19/5
प्लस आप इसका एलसीएम फाइंड करो, 5 2 कितना होता है 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 2 4 माइनस 5 5 25 और इंटू आयोटा है तो यहाँ पर लिखेंगे आयोटा। इसको और आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, -19/5 प्लस आयोटा इंटू 4 माइनस 25 कितना होता है -21, तो आप यहाँ पर लिखेंगे -21 डिवाइडेड बाई 10, या प्लस इंटू माइनस, ये माइनस भी कर सकते हैं आप। सो यहाँ पर लिखना है -19/5 प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस आयोटा इंटू 21/10, तो ये आता है a प्लस आई इंटू बी टाइप में। ओके, तो इस टाइप में हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये भी एग्जांपल दिया है, इसको भी आप सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो आप पहले ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लो। ब्रैकेट में ये दिया है देखो 1/3 प्लस आयोटा इंटू 7/3, प्लस है तो प्लस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो +4 होता है, और प्लस इंटू प्लस है प्लस आयोटा 1/3, माइनस इंटू माइनस क्या होता है +4/3, और माइनस इंटू प्लस यानी माइनस आयोटा है तो यहाँ पर लिखेंगे आयोटा। अब आप यहाँ पर देखो, इसमें आप रियल पार्ट कंबाइन कर लो। रियल पार्ट हम एक ब्रैकेट में कंबाइन कर लेंगे तो 1/3 ये रियल पार्ट है, +4 ये भी रियल पार्ट है तो 4/1 करके आप लिख सकते हैं, और प्लस 4/3 है तो यहाँ पर आप 4/3 करके लिख सकते हैं। ये सब हो जाएगी, रियल पार्ट है ये। और ये जो आई आता है ना आयोटा के साथ में, तो आयोटा करके यहाँ पर लिखना है, और इमेजिनरी पार्ट जो भी गिवन है इसको आपको ऐसे लिखना है 7/3 प्लस 1/3, और ये जो आयोटा कॉमन लेते तो यहाँ पर -1 बचेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1/1। ओके, साथ में क्या करना है, देखो इन तीनों का आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कितना होता है 3, तीनों का एलसीएम 3, ताकि कैसा देखो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, तो यहाँ पर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो ये आता है 1 + 12 + 4 प्लस आयोटा इंटू, अब यहाँ से आप एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम कितना होता है 3, यहाँ पर 3 लिख लिया तो यहाँ पर आता है 7 + 1 माइनस, और 1 × 3 यानी कितना होता है 3, ऐसे लिख लेंगे 3, ठीक है ना। अब इनका एलसीएम तो 3 है, और इनके एडिशन करो 16 + 1 17 प्लस आयोटा इंटू, यहाँ पर ये 3 है और ये कितना होता है 8 माइनस 3 कर दो तो ये आता है 5। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं, या इसको आप बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आता है a प्लस आयोटा इंटू बी टाइप में आ गया है, तो इस टाइप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल ऑब्जर्व करो 8 और 9, ठीक है ना। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है 1 - i⁴ है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर r⁴ है तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर इसमें ऐसे कन्वर्ट कर लेना है 1 - i⁴ 2 ओके, 2 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, ये वाला आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, सो a - b का होल स्क्वायर यानी क्या होता है a² - 2 टाइम्स a × b, ओके, प्लस b², यानी यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या है i है, तो a² - 2 a × b, ओके, और b², और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे आप होल स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या करना, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -2 × 1 यानी 2, 2 × i यानी 2i, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2i, और i² की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पर लिखना है -1 और इसका होल स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1 और ये -1 क्या होता है कैंसल, सो यहाँ पर लिखना है -2i⁴2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, और देखो क्या आता है -2 का स्क्वायर करेंगे और i का पावर 2 कर देंगे, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है +4 होता है, तो 4 लिख दिया, i² यानी कितना होता है -1, तो यहाँ पर लिखना है -1, तो 4 × -1 कितना आंसर आएगा -4, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। ओके, लेकिन आपको a + i × b में कन्वर्ट करना है, तो -4 तो ये रियल पार्ट है, तो आपको यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होता है 0।
तो i इंटू 0, ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 क्या है, तो 1/3 प्लस 3i रेज टू द पावर 3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर पावर 3 है तो क्यूबिक की आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है ना। क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, क्यूबिक वाली। तो आप क्यूबिक की आइडेंटिटी आपको पता रहने को ना, a प्लस बी का होल क्यूब यानी क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब होता है। ओके, ये होती है आइडेंटिटी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू कितना है, तो 1/3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर, और b है तो b यानी कितना होता है 3 इंटू आई। ओके, प्लस यहाँ पर लिखना है 3 इंटू a यानी कितना है 1/3 है, और b स्क्वायर b यानी 3i का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 3i का होल क्यूब करके आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप का आपको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है ना। आप यहाँ पर आप इसका क्यूब कर लो, 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 3 का क्यूब होता है 27, प्लस यहाँ पर और सॉल्व करो आप, देखो ये 3 का कितना होता है 9, और यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू आई है, तो यहाँ पर लिखो आई। ओके, अब ये 3 और ये 3 कैंसिल होता है, इसका मतलब प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 होता है, और यहाँ पर लिखेंगे आई स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27, और आई क्यूब है तो यहाँ पर लिखेंगे आई क्यूब, यानी ये जो क्यूब है ये दोनों को सेपरेट कर देना है आपको, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई करना है 1/27 प्लस ये 9 और ये 9 कैंसिल होता है तो आई बचेगा। ओके, प्लस 9 इंटू आई स्क्वायर यानी कितना होता है -1 होता है, तो -1 लिखेंगे, प्लस 27 और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -i होता है। ओके, और इसको सिंप्लीफिकेशन करते चलो, देखो 1/27, अब ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट 9 इंटू -1 यानी -9 मिलेगा, तो रियल पार्ट आप -9 करके लिखो और इसको एक ब्रैकेट कर दो। ओके, प्लस यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये दोनों में से ये यहाँ पर भी एक आय है, यहाँ पर भी आय है, तो आप आय जो आयोटा होता है ये कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस 27 इंटू -1 यानी -27 करके आप लिखेंगे। ओके, ऐसा आपको यहाँ पर लिख लेना है। बाद में क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम आता है 27 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस 27 इंटू 9 कर दो, 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 2 जा 18 प्लस 6 कितना होता है 24, तो ये आता है 24 इस टाइप। ओके, प्लस यानी 1 माइनस 26 यानी -26 और आयोटा, तो आप इसमें से ये कम कर दो तो आंसर में क्या मिलेगा -242 डिवाइडेड बाय 27 -26 इंटू आई, तो ये हो जाएगा आंसर इसका, a प्लस आई इंटू बी के फॉर्म में आ गया है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस आई इंटू बी के फॉर्म में मिल जाएगा ये। तो इस टाइप में आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर, स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर दिया है -2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब गिवन है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे और माइनस का सेपरेट क्यूब कर देंगे तो -1 का होल क्यूब होता है, और प्लस बचेगा तो यहाँ पर लिखेंगे +2 + 1/3 इंटू आयोटा रेज टू द पावर 3, इस टाइप में आपको लिख लेना है, ठीक है ना। तो -1 का क्यूब यानी कितना होता है -1 होता है, और यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, तो a प्लस बी का होल क्यूब यानी क्या होता है a क्यूब यानी 2 क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर इंटू b 1/3 आयोटा प्लस 3 2 इंटू 1/3 आयोटा का होल स्क्वायर। ओके, और प्लस बी क्यूब यानी 1/3 इंटू आयोटा का होल क्यूब करके आप लिख सकते हैं।
ओके, आपको आइडेंटिटी पता रहने को ना बस। बाकी क्या है कि -1 देखो माइनस साइन है और 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये 3 और ये 3 कैंसिल कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू आयोटा करके लिखेंगे, प्लस 2 इंटू 3 यानी 6 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 6/3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, ये ना आयोटा का होल स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस 1 का क्यूब 1 होता है और 3 का क्यूब होता है 27, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 और आई क्यूब यानी माइनस आई होता है। ओके, तो ऑलरेडी ये सब एग्जांपल हमने पहले सॉल्व ही किए हैं, बस आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी -1 होता है और इसको आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा और 3 3 जा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी -1 होता है, माइनस और 2/3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2/3 प्लस यहाँ पर क्या लिखना है आपको 4 - 1/27 और आयोटा करके लिख लेना है, क्योंकि ये 4 बचेगा, आयोटा तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से, और -1 इंटू 1/27 यानी -1/27। अब इसका आप एलसीएम लिख सकते हैं, ठीक है ना। एलसीएम कितना आता है, ये 3 आता है, 3 8 जा 24 माइनस 2 करके लिखेंगे। ओके, प्लस इसको और आप सिंप्लीफिकेशन करो, ये आता है 27 इंटू 4 करो 108 आता है और -1 इंटू आई करके लिख लेना है। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करते चलो, देखो माइनस साइन 24 - 2 करो कितना होता है 22/3 होता है, और प्लस इंटू माइनस ये माइनस आता है और 107 डिवाइडेड बाय 27 इंटू आयोटा, तो ये आंसर मिलेगा आपको a प्लस आई इंटू बी के फॉर्म में मिलेगा। तो इस टाइप में आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। स्टूडेंट देखो ये एग्जांपल जो सॉल्व करके दिए ना, इसकी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देख लिया आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते करके, इसलिए आप क्या करेंगे, पहले ये जो एग्जांपल है पहले आप समझ लो, ओके, बाद में आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, तभी आपको एग्जाम में प्रॉपरली सॉल्व करते आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो ये एग्जाम ये जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ये अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये चैनल अपने दोस्तों को शेयर भी करो। ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।